नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, नमक के बिना तो किसी भी भोजन का स्वाद अधूरा सा लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मुट्ठी भर नमक आपकी किस्मत बदलने की भी ताकत रखता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मुट्ठी भर नमक को आप अपने हाथ में रखकर कुछ खास मंत्रों को बोल देंगे तो आपकी सारी गरीबी की जड़ जो है वो समाप्त हो जाएगी। ऐसा कहना है बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार का। जी हाँ दोस्तों, जब वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और समुद्र शास्त्र की बात आती है तो वहां पर नमक के कई अचूक उपाय बताए गए हैं जो आपको तुरंत फायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन किसी भी उपाय को या फिर किसी भी टोटके को करने से पहले आपको उसके बारे में सही जानकारी और सही नियमों का पता होना चाहिए। तो अगर आप भी अपने घर की परेशानियों से परेशान हैं, आपके ऊपर भी कर्जा है, आपके बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, या फिर आप पर पितृदोष है, धन की कमी है, या फिर गरीबी से परेशान है, तो मुट्ठी भर नमक के उपाय आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इन उपायों को जानने के लिए आज का यह वीडियो आप हमारे साथ अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कथा संजीवनी चैनल पर। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि श्री बालाजी बागेश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दुनिया का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां पर आपको नमक नहीं मिलेगा, क्योंकि नमक के बिना हमारा रसोई घर अधूरा है। लेकिन जब बात ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र की आती है तो वहां पर भी नमक के कई ऐसे टोटके बताए जाते हैं जो बहुत ही कम समय में आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। जब भी हम कई बार ऐसी मुसीबतों में फंस जाते हैं जहां से निकलना लगभग नामुमकिन होता है, तो ऐसे में यह मुट्ठी भर नमक आपके लिए रामबाण बन सकता है, क्योंकि इनके उपाय करना जितना सरल और आसान है उतना ही जल्दी यह आपको फल भी देगा। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानिए कि नमक कई तरह के होते हैं। सेंधा नमक, समुद्री नमक भी होते हैं, काला नमक, आयोडीन वाला नमक। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि नमक चंद्र, शुक्र और राहु का प्रतीक होता है, तो नमक को कभी भी स्टील और लोहे के बर्तन में बिल्कुल ना रखें, क्योंकि नमक चंद्रमा की राशि मानी जाती है और अगर आप इसे लोहे या स्टील के बर्तन में रखते हैं तो यह शनि के साथ मिल जाता है, जो आपको दुष्परिणाम देगा। वही नमक को राहु का भी कारक माना जाता है, तो अगर यह स्टील या फिर लोहे के बर्तन में रखा हो तो आपकी बीमारी या अकाल मृत्यु का भी कारण बन सकता है। तो नमक को कभी भी किसी प्लास्टिक के बर्तन में ना रखें। अगर आप नमक को कांच के बर्तन में रखते हैं तो यह आपको बेहद शुभ फल देता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में नमक का बहुत ही महत्व बताया गया है। उन्हीं में से गुरु जी के बताए हुए उपाय आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो सबसे पहला उपाय है रोगों से छुटकारा दिलाना। दोस्तों, आपको कोई भी बीमारी हो, अगर आप अपना इलाज करा कर थक चुके हैं, आपको दवाइयां का असर नहीं हो रहा है और आपका रोग लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो आपको मरीज के तकिए के पास एक कांच के बर्तन में मुट्ठी भर नमक रख देना है। यह नमक आपको रोजाना रात को रखना है और सुबह उठकर अंधेरे में ही इस नमक को किसी गंदे नाले में फेंक देना है। यह उपाय लगातार आपको 21 दिनों तक करना है और नमक रखते समय कम से कम 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करना है। ऐसा करने से यह नमक उस इंसान की बीमारी को सोख लेता है और मरीज जल्द से जल्द ठीक होने लगता है। दूसरा उपाय जो है, नमक घर के झगड़े और दोष खत्म करता है। अगर आपके घर में लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, घरों में कलेश का माहौल बना रहता है, आपस में मनमुटाव रहता है, तो आपको रोजाना अपने घर में पोछा लगाते समय पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक और 1 चुटकी हल्दी मिलानी है। यह उपाय आपको बृहस्पतिवार वाले दिन नहीं करना है। ऐसा लगातार आप 15 दिन तक करके देखिए। आपके घर के सदस्यों के मन में प्रेम बढ़ने लगेगा और आपके घर के कलेश भी खत्म होने लगेंगे। पति पत्नी के बीच की दूरियां मिटाने का भी काम करता है नमक। अगर पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं, उनके मन आपस में नहीं मिलते, तो आप एक कांच की कटोरी में खड़ा सेंधा नमक भरकर अपने बेडरूम में रखें और हर 15 दिन बाद इस नमक को बदलते रहें। जो पुराना नमक है, इसे आप अपनी टॉयलेट में फ्लश या फिर किसी नाली में फेंक सकते हैं। इससे आपके बीच में मनमुटाव कम होंगे और प्रेम बढ़ता रहेगा। दोस्तों, जो तीसरा उपाय है वह घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए भी नमक काफी उपयोगी है। अगर आपसे किसी ने यह कहा कि आपके घर में वास्तु दोष है और इस वजह से आपके घर के सदस्यों के साथ कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है,
हमेशा नुकसान होता रहता है, धन की कमी रहती है घर में, या फिर पैसा नहीं टिकता, या घर में हमेशा टूट फूट होती रहती है, तो इस वास्तु दोष को खत्म करने के लिए आपको नमक का यह छोटा सा उपाय करना है। इसके लिए आपको समुद्री नमक लेना है और एक कांच की कटोरी में नमक को भरकर अपने बाथरूम में रख देना है। जब यह नमक गीला हो जाए तो इस नमक को बहते पानी में बहा दीजिए और इसकी जगह आप नया नमक रखकर फिर से वहीं पर रख दीजिए। बाथरूम में रखा गया नमक आपके घर में धीरे धीरे वास्तु दोष को ठीक कर देता है। दोस्तों, चौथा उपाय जो है वो घर की आर्थिक स्थिति को भी सुधारता है नमक। कई बार ऐसा होता है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती, बार बार व्यापार में घाटा बनता रहता है और मेहनत करने के बाद भी आपकी तिजोरी खाली की खाली रहती है। तो ऐसे आर्थिक संकटों से छुटकारा पाने के लिए आपको एक कांच का ग्लास लेना है और इस ग्लास में पानी भरकर थोड़ा सा गंगा जल डालिए और अब इस कांच के बर्तन में आप 1 चम्मच आयोडीन वाला नमक डाल दीजिए। अब इस नमक को डालकर आपको अपने घर की दक्षिण पश्चिमी दिशा में इसे रख देना है और इस नमक के ग्लास को जहां पर भी रखें वहां पर एक लाल रंग का बल्ब जला दीजिए। जी हाँ, और हर 15 दिन बाद आपको इस नमक के पानी को बदलना है। ऐसा करने से आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और आपके घर में हो रही पैसों की समस्या भी दूर हो जाती है। मन को शांत रखने के लिए भी यह नमक का उपाय बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका मन भी बेचैन और अशांत रहता है या फिर आपको बुरे बुरे सपने आते हैं तो आप अपने नहाने की बाल्टी में चुटकी भर नमक डाल दीजिए और फिर इस जल से स्नान करिए। इसके अलावा अगर आपको कमजोरी जैसा महसूस हो रहा है तो आप अपने दोनों हाथों में साबुत नमक भरकर कुछ देर तक रखिए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए और फिर इस नमक को अपने घर के बाथरूम में फ्लश कर दीजिए। ऐसा करने से भी आपके मन की बेचैनी खत्म होती है और आपका मन भी शांत रहेगा। दोस्तों, नमक के बारे में कई जरूरी बातें समुद्र शास्त्र और वास्तु शास्त्र में बताई गई है। जैसे अपने घर का नमक कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे आपके पड़ोसी आपके कितने भी प्यारे क्यों ना हो, उन्हें कभी भी अपने घर का नमक ना दें। साथ ही कभी भी किसी दुष्ट या पापी इंसान के घर का नमक नहीं खाना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें कि आपको नमक और नमक से बनी हुई चीजें हर किसी के घर की नहीं खानी चाहिए। ऐसा करने से उस घर का वास्तु दोष आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा। नमक का फैलना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। केवल भारत ही नहीं, बुल्गारिया, यूरोप और रोमन जैसे देशों में भी नमक का जमीन पर फैलना दुर्भाग्य और विवाद का कारक माना जाता है। अगर आप नमक को जमीन पर गिराते हैं तो आपका चंद्रमा और शुक्र कमजोर हो जाते हैं, जो आपको धन की हानि देते हैं। नमक को कभी भी किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी सदस्य नमक मांगता है तो आप उसे हाथ में ना दें। ऐसा करने से आपके ऊपर कर्ज बढ़ता है और माँ लक्ष्मी नाराज भी होती है और इससे आप दोनों व्यक्तियों के संबंध भी खराब होते हैं। तो नमक को इस्तेमाल करते समय बेहद ही सावधानी रखने की जरूरत होती है। अब गुरुजी का गरीबी दूर करने वाला उपाय भी आपको बता देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि नमक का एक उपाय आपकी गरीबी भी दूर कर सकता है। आपको एक कांच के बर्तन में नमक भरना है और उसमें 5 या 7 लौंग डालना है। अब आपको ओम महालक्ष्मी नमः का कम से कम 1 माला जाप करनी है और इस नमक को अपनी रसोई घर में रख देना है। यह नमक न केवल आपके घर में वास्तु शास्त्र ठीक करेगा, बल्कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी खत्म कर देगा और माता लक्ष्मी को आपके घर में आने के लिए मजबूर कर देगा। और जब माता लक्ष्मी खुद आपके घर में चलकर आएंगी तो आपकी गरीबी तो अपने आप दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और परिवारजनों में भी शेयर करें ताकि लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित